नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। इस समय पे कमीशन में TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और कई यूट्यूबर और श्रमिक नेता भी इस TOR का विरोध कर रहे हैं कि पेंशनरों के लिए इसमें जो व्याख्या की गई है वो सही ढंग से नहीं की गई है। जो एक शब्द वित्त पोषित शब्द इस्तेमाल किया गया था, तो वो हम पूरा डिटेल में बताते हुए ये बताएं कि एक तरफ तो ये खबरें चलाई जा रही हैं, वो अपने ढंग से चला रहे हैं, नेतागिरी चमका रहे हैं, लेकिन जो अगर गलत है तो उसको सुधारने या सुधरवाने का प्रयास किया है। तो आप ये देखें, एक प्रयास है JK खन्ना IPS का। शिकायत करता है पंजीकरण संख्या के लिए विवरण, ये उन्होंने केस सीधे दायर कर दिया है। प्राप्त की तिथि 7/11/2025, मंत्रालय विभाग द्वारा प्राप्त प्रधानमंत्री कार्यालय। शिकायत विवरण: संलग्न सेवानिवृत्त IPS अधिकारियों के मंच FORIPSO की यानी FORIPSO की ओर से एक अभ्यावेदन है जो 26 राज्यों के सभी IPS रैंक के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 नवंबर 2025 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के संदर्भ की शर्तों TOR में कुछ चिंताओं के संबंध में, तो इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को, ये कोर्ट केस नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय को इन्होंने लिखा है। और कोई भी आम व्यक्ति, भले वो सरकारी कर्मचारी है, पेंशनर है या नहीं भी है, किसी भी जो उसको लगता है कि समाज में या सरकार में कोई दिक्कत है, समस्या है, तो वो प्रधानमंत्री से शिकायत कर सकता है उनके पोर्टल पे। वर्तमान स्थिति प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की तिथि 7/11/2025। अधिकारी की चिंता, अधिकारी का नाम श्री सुरजीत कार्तिकेयन, डायरेक्टर, ये उसको टैकल करेंगे। संगठन का नाम वित्तीय सेवाएं पेंशन सुधार, संपर्क पता इनका सब ये पूरा लिखा हुआ है। ये उनकी शिकायत है, आप देख रहे हैं अपने, उन्होंने बाकायदा लेटर हेड पे JK खन्ना DG पुलिस सेवानिवृत्त, DG रैंक के रहे, तो इन्होंने ये लिखा है। विषय: 8वें CPC के विचारार्थ विषयों पर प्रतिनिधित्व। ये फोरम ऑफ रिटायर्ड IPS ऑफिसर्स, ये हम लोगों के लिए भी लागू होगा, सभी पेंशनरों के लिए, की ओर से एक अभ्यावेदन है जो 26 राज्यों के सभी रैंक के IPS अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये 3 नवंबर 2025 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के संदर्भ में की शर्तों TOR में कुछ चिंताओं के संबंध में है। हमारी चिंता कार्य अवधि के पैरा E2 में गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश के प्रयोग से उत्पन्न हुई है, जिसमें न तो पेंशन भोगियों का उल्लेख है और न ही आयोग के दायरे में उनके अधिकारों और हितों को मान्यता दी गई है। हमारा मानना है कि ये शब्दावली अनुपयुक्त है, क्योंकि ये संवैधानिक और न्यायिक रूप से संरक्षित पेंशन अधिकारों को राजकोषीय देनदारियों के समान मानती है और सभी पूर्ववर्ती वेतन आयोगों में सरकार द्वारा अपनाए गए मानवीय कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण से अलग है। पेंशनभोगी मौजूदा TOR को नकारात्मक मानते हैं और उन्हें आशंका है कि सरकार परोक्ष रूप से 8वें वेतन आयोग को सभी गैर वित्त पोषीय व्यय को हटाने के लिए बाध्य कर रही हैं, ये मानते हुए कि उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में योगदान से ही ऐसा वित्त पोषण हो सकता है। उस सारे खून पसीने का क्या जो हमने अपने लंबे सेवा काल के दौरान समाज और भारतीय राष्ट्र के लिए योगदान दिया है। ये ध्यान देने योग्य है कि सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों या अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की पेंशन के संदर्भ में
ऐसी कोई शब्दावली अनफंडेड स्कीम का कभी भी उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि उनकी पेंशन भी गैर अंशदायी है और भारत की सामयिक निधि से ली जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस बात की पुष्टि की है कि पेंशन एक अर्जित अधिकार और आस्थगित वेतन है, न कि कोई इनाम। विशेष रूप से देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1971 और DS नाकारा बनाम भारत संघ 1983 पुरानी पेंशन योजना को अनफंडेड कास्ट कहना इन स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश को हटा दिया जाए और केंद्र सरकार, स्वायत्त निकायों और आयोग के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं के मौजूदा पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से TOR में शामिल किया जाए। पैरा E2 का संशोधित संस्करण इस प्रकार हो सकता है। ये सुझाव उन्होंने दिया है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव तथा केंद्र सरकार, स्वायत्त निकायों और आयोग के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं के अंतर्गत मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों से संबंधित पेंशन संबंधी देयताएं। ऐसा संशोधन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में सभी मौजूदा पेंशन भोगियों को उचित रूप से शामिल करने की पुष्टि करेगा तथा संवैधानिक निष्पक्षता, न्यायिक स्पष्टता और शासन की मानवीय परंपराओं को कायम रखेगा। JK जियाना खन्ना, ये JK खन्ना साहब हैं सचिव, ये जो उनका IPS एसोसिएशन, लेकिन सभी के लिए उन्होंने कहा है, सभी पेंशनरों के लिए, और सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को उन्होंने ये लिखा है। तो देखिए, केवल हाय तो वो मचाने से कुछ नहीं होगा। अगर लग रहा है गलत हमारे साथ हो रहा है तो हमें उस गलत को रोकने की कोशिश करना चाहिए। तो यही है, और एक वीडियो हम और बनाएंगे, उसमें इस संबंध में डिटेल में बताएंगे सामने।